नमस्कार साथियों। आज हम गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट बिजनेस स्कीम सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, ट्रिपल एस के बारे में। जो स्मॉल सेविंग स्कीम होता है, स्मॉल सेविंग स्कीम जो बैंकों में गवर्नमेंट स्कीम है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उसमें कौन कौन से स्कीम आते हैं, किसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसमें मिनिमम अमाउंट क्या है, उसके टैक्स टैक्स बेनिफिट क्या है, ये सारे चीज़ों पे मैं बात करूंगा। तो आज का क्लास फिर से प्रारंभ करते हैं। पहला आता है हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है? 60 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों का जो रिटायर कर जाते हैं, वैसे लोगों का, हम जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका स्कीम जो होता है बैंकों में, उनका स्कीम एक अलग टाइप के सेविंग स्कीम खोला गया है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20 है। मिनिमम अमाउंट जो डिपॉजिट करेंगे सीनियर सेविंग स्कीम के तहत, वह मिनिमम 1000 है, और यह टैक्स सेवर है। और मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख से 30 लाख। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20, मिनिमम अमाउंट 1000, मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख। ये टैक्स सेवर बेनिफिट है। यह एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट इसमें प्राप्त होते हैं। दूसरी बात आती है हमारा SSY योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? वैसे भारतीय व्यक्ति जो महिला बच्ची होती है, जो बच्ची होंगे, वैसे लोगों के लिए यह एक सुकन्या समृद्धि योजना जो है गवर्नमेंट स्कीम के तहत खोला गया। इसमें 10 वर्ष तक के बच्चियों का अकाउंट खोला जाता है। 10 वर्ष तक जो भी बच्चियां इसमें हैं, उनका अकाउंट खोला जाता है। एक माता पिता का 2 बच्चे मैक्सिमम खोला जाता है। और अगर इसमें कुछ ऐसी कंडीशन है, जैसे मान लिया जाए पहला बच्चा उनकी बेटी हुई, दूसरी भी जुड़वा पैदा हो गया, तो 3 लोगों का मैक्सिमम खोल सकते हैं। या एक ही साथ 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चियां हुई, तो वैसे भी हम अकाउंट मैक्सिमम 3 लोगों का खोल सकते हैं। अन्यथा मैं इसमें इंडियन सिटीजन में 2 ही लोगों का खोलेंगे, 2 बच्चियों का खोलेंगे। मिनिमम एज है 0 to 10 ईयर। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो 8%। सुकन्या समृद्धि योजना का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट जो होगा, मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपये है, और यह 1.5 लाख तक मैक्सिमम इसमें टैक्स बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं ईयर टू ईयर। तो एटीसी के तहत ये भी आता है टैक्स बेनिफिट। एटीसी के तहत आएगा। इसमें 250 मिनिमम है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हम टैक्स बेनिफिट लेंगे। इसके बाद आता है पीपीएफ। पीपीएफ पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐसे हैं, ये टैक्स सेविंग बेनिफिट है। इसमें भी लोग टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एटीसीसी के तहत 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 है। मिनिमम अमाउंट 500 मल्टीपल इसमें 500 मल्टीपल 50 के डाल सकते हैं, और इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग बेनिफिट हम एटीसीसी के तहत यह उठा सकते हैं। ऑल इंडिया सिटीजन, सभी भारतीय नागरिक ऐसे खाते को खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति का एक ही पीपीएफ अकाउंट होगा। अगर दूसरा अकाउंट खोलता है, अगर मान लिया जाए, पहले तो खुल जाता था बट अब नहीं खुलता है। पहले क्या था कि पीपीएफ अकाउंट अगर किसी ने खुलवा लिया, एक खाते में जमा कर दिया, और फिर दूसरे खाते को संचालित करवा लिया किसी कारण से। मैंने एक खाता खुलवाया, 2005 में खुलवाया, उसके बाद मैं भूल गया कि उसमें 5000 10,000 डाला था पीपीएफ अकाउंट में। फिर दोबारा मैंने कभी 2023 में फिर खुलवा लिया, उसमें 6 लाख रुपए सबमिट कर दिए, 6 लाख रुपए मैंने डाल दिए 1 साल के अंदर का। तो मुझे पीपीएफ अकाउंट में मेरा जैसे ही हम प्री मैच्योर्ड उसका
अमाउंट बोलेंगे मुझे वापस कर दीजिए, तो वापस करने के लिए जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले मेरा पहला वाला जो अकाउंट है वह भी शो करेगा और यह भी शो करेगा, दो अकाउंट शो करेगा। किसी भी व्यक्ति को एक ही इंडिविजुअल अकाउंट खोला जाएगा, पीपीएफ अकाउंट। किसी भी व्यक्ति का एक ही अकाउंट खुल सकता है पीपीएफ। और पीपीएफ अगर दोबारा खुल गया है किसी कारणवश, अब तो खुलने देता नहीं, पहले खुल गया है, तो उसमें क्या है कि पीपीएफ अकाउंट अगर किसी का खुल गया है तो पीपीएफ अकाउंट में मान लिया जाए पहले वाला में 5,000 था और इसमें हमने 6 लाख दिया, तो इस वाले में जो 6 लाख रुपए जमा हुआ है वह अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट मिला है तो वो गवर्नमेंट को फिर से वापस चला जाएगा। तो ये पीपीएफ अकाउंट की खासियत है कि पीपीएफ अकाउंट एक ही आदमी को खोलेगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 है, 500 है, 1.5 लाख। और इसके बाद आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र बैंकों में यह डबल योजना के तहत के भी किसान VP KVP का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकता है। किसान विकास पत्र डबल स्कीम के तहत इसे किसान के लिए खोला जाता था। यह किसान विकास पत्र जो है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट टिल डेट 7.5% है। इसमें मिनिमम 1,000 के खाते खोल सकते हैं। 1,000 से मल्टीपल FD टाइप का है, 1,000 के मल्टीपल, इसमें नो लिमिट, कुछ नहीं, 1,000 है, नो लिमिट है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है और मिनिमम 1,000 है। और यह जो है नो लिमिट है और मिनिमम इसकी 1,000 और नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक आता है, आप सुने होंगे, NSC। NSC का फुल फॉर्म है, आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% है। इसके बाद आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसका कि फुल फॉर्म है SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? एक ऐसा गोल्ड परचेज करने की विधि है बैंकों में, जो कि हम गोल्ड परचेज करते हैं। गोल्ड के जगह मुझे एक बाउंड मिलता है कि मैंने 10 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम मैंने गोल्ड खरीदा, उसका एक पत्र आज के डेट में जो है उस पे हमें हाफ ईयरली, उस पे हमें गवर्नमेंट के द्वारा उसमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली। इस योजना में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और यह योजना जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, मिनिमम किसी भी इंडिविजुअल 1 ग्राम मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 केजी तक गोल्ड परचेज कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड के तहत मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 केजी तक कर सकते हैं इंडिविजुअल, HUF। और वही फर्म के लिए इसमें डिसाइड किया गया है कि 20 केजी तक फर्म परचेज कर सकता है गोल्ड। कोई फर्म हो, कोई ट्रस्ट हो, ट्रस्ट फर्म जो भी हो, वह 20 केजी तक मैक्सिमम खरीद सकता है। मिनिमम 1 ग्राम, मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 केजी HUF इंडिविजुअल। और ट्रस्ट या फर्म 20 केजी और हाफ ईयरली इसमें मिलता है इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 2.50 है टिल डेट। मैंने आपको अभी गवर्नमेंट बिजनेस सेविंग स्कीम के बारे में बताया। स्मॉल सेविंग स्कीम जो है ये गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है सेविंग सीनियर सिटीजन स्कीम, उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके बाद मैंने बताया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसके बाद मैंने बताया किसान विकास पत्र, उसके बाद मैंने बताया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आपको SC SC ऐसे पूछ सकता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS का फुल फॉर्म। तो आपको याद रखना है SCSS का फुल फॉर्म है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। उसके बाद पूछ सकता है SSY का फुल फॉर्म, सुकन्या समृद्धि योजना। PPF का फुल फॉर्म, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद के भी
पी का किसान विकास पत्र, एनएससी का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी का फुल फॉर्म सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो ऐसे आप लोगों से शॉर्ट पूछ सकते हैं। तो मैंने बताया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला आता है सीनियर सिटीजन स्कीम। सीनियर सिटीजन स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20 है। मिनिमम अमाउंट 1000 से इसकी खाता खोली जाएगी, मैक्सिमम 30 लाख है। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना। यह वैसे बच्चे के लिए 2 बच्चे मिनिमम होना चाहिए इंडिविजुअल, किसी को अगर 2 बच्चियां साथ में हो तो मैक्सिमम 3। तो ऐसे बच्चियों के लिए खाते खोलते हैं। 250 रुपये मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम 1.5 लाख सेविंग पे उसको टैक्स बेनिफिट एटीसीसी के तहत मिलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसमें भी आपको 7.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मिनिमम अमाउंट 500 है, डिपॉजिट का मैक्सिमम 1.5 लाख का है। 1.5 लाख हम उसके तहत जमा कर सकते हैं। इंडिविजुअल एक ही व्यक्ति का ये खाता हो सकता है, एनआरआई का खाता नहीं खुलेगा इसमें। और माइनर के साथ गार्जियन का खाता पीपीएफ में खुलेगा। उसके बाद दूसरी बातें हैं इसमें कि इसमें कि 1.5 लाख तक एटीसीसी के तहत इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। इसके बाद आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र डबल स्कीम की योजना के तहत ये भारत में लाया गया था और इसको जाना भी जाता है। डबल करने के पैसे को डबल करने के लिए किसान विकास पत्र को माना जाता है। 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनकी और मिनिमम अमाउंट 1000 का है और मैक्सिमम कोई इसमें लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। किसान विकास पत्र का नेशनल सेविंग स्कीम एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग स्कीम। यह अभी 7.7 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैंने बताया कि मिनिमम किसी भी इंडिविजुअल 1 ग्राम एचयूएफ इंडिविजुअल 1 ग्राम खरीद सकता है, मैक्सिमम 4 केजी खरीद सकता है। कोई ट्रस्ट फर्म 20 केजी मैक्सिमम खरीद सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैक्सिमम 20 केजी खरीद सकता है। वह कौन खरीद सकता है? फर्म या ट्रस्ट। और ऐसी इंडिविजुअल या एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो वह 1 ग्राम से 4 केजी तक खरीद सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.50 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2.50 है और इसकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो हमें गवर्नमेंट में मिलता है, गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, यह स्कीम के तहत इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हाफ ईयरली होता है। तो मैंने आज गवर्नमेंट बिजनेस स्कीम इतने शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाया, आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद। आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और फिर इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के बीच डालता रहूँगा। मैं किसी कारण